नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर देहात से सिकंदरा से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। सिकंदरा कस्बे में बुधवार की शाम एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला जब एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षार्थियों के साथ कथित अन्याय और परीक्षा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के विरोध में किया गया। शाम करीब 5 बजे कस्बे के विभिन्न हिस्सों से जुटे प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां, बैनर और नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो और एसएससी की मनमानी नहीं चलेगी और हमारे अधिकारों की रक्षा करो जैसे नारों से पूरा सिकंदरा गूंज उठा। लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्होंने पटेल चौक पर सरकार का पुतला दहन कर स्पष्ट संदेश दिया, अब छात्र चुप नहीं बैठेंगे। आक्रोश का कारण क्या है, आपको बता दें क्या हुआ छात्रों के साथ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाल ही में हुई एसएससी परीक्षाओं में भारी स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। तकनीकी खामियां, समय से पहले पेपर लीक होने की आशंका, मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी और कई योग्य छात्रों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे हजारों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, परिवार से दूर रहते हैं सिर्फ एक परीक्षा के लिए, लेकिन जब सिस्टम ही हमारे साथ अन्याय करने लगे तो हम कहां जाएं? ये कहना था दीक्षा यादव का, जो इस प्रदर्शन में सबसे आगे खड़ी थी। छात्रों की एकजुटता बनी ताकत। प्रदर्शन की अगुवाई दीक्षा यादव, सीता यादव, रोहित यादव, अक्षरा और फैजल ने किया। इन युवा नेताओं ने अपने अपने भाषणों में साफ बात कही कि यह सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक संघर्ष की शुरुआत है, शिक्षा और युवाओं के अधिकारों के लिए। सीता यादव ने कहा कि हम सरकार से कोई विशेष सुविधा नहीं मांगते, बस न्याय चाहते हैं। अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। फैजल ने कहा कि जो बीते दिन वर्षों से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे जैसे लाखों छात्र हैं जो नौकरी के इंतजार में हैं। हमसे हमारी मेहनत, उम्मीदें और भविष्य छीना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन के दौरान मौके पर उपस्थित रहा, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन जिले और राज्य स्तर तक फैल जाएगा। अब मांगे क्या है प्रदर्शनकारियों की, ये आपको हम अवगत करा दें। नंबर 1, परीक्षा प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच हो। नंबर 2, गड़बड़ी से प्रभावित छात्रों की परीक्षा दोबारा कराना। नंबर 3, एसएससी में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना। और नंबर 4, छात्रों के मनोबल को बहाल करने के लिए ठोस आश्वासन देना। ये सिर्फ विरोध नहीं है, युवाओं की आवाज है। सिकंदरा में हुआ ये प्रदर्शन न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश भर में जारी उस असंतोष की झलक है जो युवाओं के मन में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर घर कर चुका है। आज जरूरत है कि सरकार इस आवाज को सुने, क्योंकि जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रदर्शन किया गया एसएससी को लेकर, आखिर आपकी क्या मांगे हैं छात्रों के साथ और क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शन का? इस प्रदर्शन का जो उद्देश्य है, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम दीक्षा यादव है। हमारी एक संस्था चलती है एक उम्मीद के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों बच्चों एग्जाम देते हैं, हर साल देते हैं, पर इस साल उनके साथ बहुत गलत हुआ है। हमारी ये मांग है कि उन बच्चों के साथ जितना भी उनका खर्चा हुआ है जाने में, वो उनका पैसा वापस किया जाए और ये एग्जाम जो खराब हुआ है रिजिडिटी की वजह से, उसको दोबारा से रिकंडक्ट कराया जाए और बच्चों को जो भी डिमांड्स हैं उनको अच्छा सेंटर मिले जहां वो आराम से एग्जाम दे सके। उनके एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन पर ध्यान दिया जाए। एग्जाम पहले टीसीएस कराती थी तो दोबारा टीसीएस से ही कराया जाए, हमारी ये डिमांड है। बच्चों का जो सेंटर इतनी दूर दूर दिया जा रहा है वो उनको नियरबाई सेंटर में दिया जाए। एक उम्मीद की टीम कानपुर देहात में लगातार कार्य कर रही है, तो ये टीम सतर्कता के साथ काम कर रही है कानपुर देहात में। आगे किन किन मुद्दों पर काम करेगी? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोई और बात होती तो हम शायद इसको इतना गंभीरता से नहीं लेते, पर बच्चों के, शिक्षकों के, सबके भविष्य की बात है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो देश किस डायरेक्शन में जाएगा?